It's okay, students. Good evening. Today's topic de novo trial. So let's get started with the topic de novo trial. First of all, we will try to understand what is de novo trial. Before getting de novo trial or before understanding the de novo trial, first of all, let us know what is de novo trial. डी नोवो ट्रायल के बारे में जानने से पहले तो हम इसी मैगजीम्स जो ये डी नोवो ट्रायल मैगजीम है, बेसिकली लीगल मैगजीम है, जो कि लैटिन भाषा का मैगजीम है, जो रिफर्स करता है मीन्स, जिसकी मीनिंग है फ्रेश। फ्रेश मतलब फिर से, और इस तरह का फ्रेश जैसे कि पहले कभी कोई ट्रायल हुआ ही ना हो। यहाँ पे ट्रायल शब्द से अंदाजा लग रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कोर्ट में ट्रायल चलता है। पे अटेंशन टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ देखो आप लोग। जैसे कोई कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा है किसी केस का, और वो पूरा ट्रायल फिनिश हो गया, या इन बिटवीन द ट्रायल, या ट्रायल समाप्त होने के बाद किसी एक पार्टी, मतलब स्पेशली फॉर एक्यूज्ड को ये लगता है कि इसमें जो है सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्वेश्चंस जो है, जो इस ट्रायल के दौरान नहीं दिया गया है। कोई ऐसा एविडेंस है जो रिकॉर्ड में आना चाहिए था, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं दिया गया है। तो इन दैट केस एक्यूज हैज द राइट, एक्यूज को ये पूरा राइट है कि वो रिवीजन कोर्ट में या अपीलेट कोर्ट में अपनी बात रख सकता है कि जो लोअर कोर्ट में, जहां पर भी, जिस कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जहां पर ये ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल कोर्ट ने हमें सुना नहीं, या जो एविडेंस रिकॉर्ड में आने चाहिए थे वो एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं आए। जब एविडेंस अगर रिकॉर्ड में नहीं आया है, या सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्वेश्चंस कोई रेज होता है और वो छूट गया है जो कि आना चाहिए था रिकॉर्ड में, उस सिचुएशंस में कोर्ट को ये राइट है, इनहेरिएंट पावर है कि कोर्ट जो है क्या कर सकता है, उसको डी नोवो ट्रायल करा सकता है। डी नोवो ट्रायल का मतलब होता है कि एक बार वंस अगेन फ्रेश हियरिंग करा सकता है। फिर से सारे जो है विटनेस आएंगे, फिर से विटनेस स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो है एक्यूज्ड को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। वैसे हम आपको एक चीज बता दें कि ये डी नोवो ट्रायल की बात हमने दिमाग में क्यों आई और क्यों हमें लगा कि हमें अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। बेसिकली हमने इससे पहले 326 सीआरपीसी से पहले 319 सीआरपीसी के बारे में बात की थी, जब सबमिनिंग ऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। तो ये उसी का एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है। उसमें सबमिनिंग ऑर्डर में हमने 319 सीआरपीसी डिस्कस करते समय या 358 बीएनएसएस डिस्कस करते समय बताया था कि भाई ट्रायल चल रहा है और इन बिटवीन द ट्रायल किसी थर्ड पर्सन का नाम आ जाता है कि भाई ये भी उस अपराध में शामिल था, देन कोर्ट हैज द राइट टू उसको जो है सम्मन इशू कर दे या उसे अरेस्ट करा ले। सेम अगर एक्यूज्ड का कोई लीगल राइट का कहीं पर वायलेशन हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी जो है हियरिंग जो हुई थी अब तक कोर्ट में, वो सब की पूरी हियरिंग जो है क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, और एक बार फिर से जो है केस ऐसे स्टार्ट होगा जैसे पहले कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं था। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, डी नोवो ट्रायल का मतलब होता है फ्रेश, एक बार फिर से फ्रेश, पुनः, और इस तरह से पुनः सुनवाई, रीहियरिंग, जैसे कि पहले कभी इस पर कोई हियरिंग हुई ही नहीं थी।
तो ये रीहियरिंग कहां पर होती है? रीहियरिंग माने पुनः सुनवाई। फ्रेश केस केस कहां से स्टार्ट होता है? अंडर सेक्शन 326 मतलब 326 सीआरपीसी 1973 और न्यू कानून के हिसाब से 364 बीएनएसएस जो कि 2023 का क्रिमिनल लॉ है जी। क्रिमिनल में मतलब ये प्रोसीजरल लॉ है हमारा, राइट। तो ये चीज समझ में आएगी कब कब हो सकता है, जैसे कि सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्वेश्चन मिसिंग, सब्सटेंटिव लॉ ऑफ क्वेश्चन, एक्यूज्ड का लीगल राइट, कोई लीगल राइट्स का वायलेशन 313 सीआरपीसी जिसमें एक्यूज्ड एग्जामिन होता है। एक्यूज्ड अपने बारे में अपनी बात अपनी सफाई में अपना डिफेंस रख सकता है। एक्यूज्ड एग्जामिन छूट गया हो, उसका एग्जामिन ना किया गया हो इन सिचुएशन में, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे ट्रायल चल रहा है किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, ट्रायल के समय में जो मजिस्ट्रेट एग्जामिन इन चीफ या ये सब एग्जामिन करा रहा था तो उसका बीच में ट्रांसफर हो जाए, कोई नया जज आ जाए, तो वो नया जज क्या कर सकता है कि जहां तक पार्शियल जो एविडेंस रिकॉर्ड में आ गए थे उसी के आगे से वो ट्रायल शुरू कर सकता है, या उसे लगता है 1% कि नहीं यार ये जो पूर्व जज ने, जो प्रीवियस जज ने जिसने भी हियरिंग की है, जिसने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं, जो भी एविडेंस रिकॉर्ड में लाए हैं, इन सबको हम वाइड करके और क्या कर सकते हैं, री हियरिंग स्टार्ट करा सकते हैं। तो वहां पर उस जज का, उस मजिस्ट्रेट का सोल राइट है कि उसको जो है क्या कर सकता है, डी नोवो ट्रायल शुरू कर सकता है, या उसी के आगे शुरू कर दिया और कोई कन्विक्शन हो गया, कंक्लूडन हो गया, और जो है एक्यूज क्या हो जाता है, एक्यूज अगर जाता है उसमें अपीलेट कोर्ट में जाता है या रिवीजन में जाता है, तो रिवीजन में अगर ये कोई उसके पॉइंट है जो छूट गए हैं 313 सीआरपीसी मतलब जो कि अब बीएनएसएस में 351 बीएनएसएस है, वो जाकर के उस अपीलेट या रिवीजन कोर्ट को ये कहता है कि साहब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल लोअर कोर्ट ने हमसे हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया था, या कोई हमारा एक एविडेंस है जो रिकॉर्ड में आना चाहिए था लेकिन वो एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं लिया गया है, तो वो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन रेज करता है, देन दैट रिवीजन कोर्ट या वो अपीलेट कोर्ट क्या कर सकता है, सेम कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है कि क्या करें, इसका डी नोवो ट्रायल अर्थात इस केस की पुनः सुनवाई करें। तो ये मेरा टॉपिक वैसे पूरा होता है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भी जुडिशरी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं यूपीएसजेएस की या पीसीएसजे की, तो आंसर करते समय विशेष बात का ध्यान रखें कि कोई भी आंसर लिखें देन विथ केस लॉ लिखें। विथ केस लॉ का मतलब कि ऑनरेबल किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल भी दें। तो अगर डी नोवो ट्रायल की बात करने की बात आए तो इसमें आप केस लॉ के तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्डेड केस है अजय कुमार घोषाल, अजय कुमार घोषाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 2017 का केस है। अजय कुमार घोषाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें जो है डी नोवो ट्रायल हुआ था। इज दैट क्लियर?
तो अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक ये पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जरूर इसमें डिटेल जानकारी दी हुई है डी नोवो ट्रायल के बारे में कि व्हाट इज डी नोवो ट्रायल और क्यों और कब किन परिस्थितियों में किसके आदेश पर कैसे चालू होता है डी नोवो ट्रायल। ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देखें। थैंक यू वेरी मच।